किसान भाइयों और बहनों, आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज डोडा जोगिंदर लाल शर्मा जी को। और आज हम बात करेंगे फ़िश फार्मिंग के बारे में। दो मौजूआत हैं जिन पे हम बात करेंगे। एक तो जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनकी एग्जीक्यूशन के बारे में इन्होंने कुछ मैसेज देना है जो बेनिफिशरीज़ हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जो फ़िश फार्म हमारे प्राइवेट इस वक्त हमारे किसान भाई बहनों ने शुरू किए हैं। सर्दी का मौसम आ चुका है और सर्दियों में कैसे मैनेजमेंट करनी है ट्राउट फिश फार्म की जी। हम आपको वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में। सबसे पहले स्कीम्स की बात करेंगे जी। काफ़ी स्कीम्स हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने शुरू की हैं फिशरमैन के लिए, फार्मिंग के लिए, मछेरों के लिए, और कुछ लोगों ने अवेल भी की हैं। तो आप कोई मैसेज देना चाहते हो उसके बारे में? जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारी स्कीमें आज चल रही हैं उसमें सबसे जो बड़ी स्कीम है वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो हमारे किसान भाइयों के लिए भी है और उसी में हमारे जो मछली पकड़ने वाले फिशरमैन हैं, मछुआरे जिनको हम कहते हैं, वो उनके लिए भी उसी में स्कीम में कवर्ड है। तो ये एक बड़ी अम्ब्रेला स्कीम है जो हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। उसमें सबसे पहले जो है जिसमें हम मछली पालने का जब से सबसे पहले बात करूं मैं, क्योंकि कल्चर फिशरीज आज ज़्यादा हमारा पॉपुलर हो रहा है। एक तो रोज़गार का साधन भी है और मछली प्रोडक्शन भी हमारी बढ़ रही है, क्योंकि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कम हो रहे हैं, नदी नाले कम हो रहे हैं, बारिश कम होती है। कल्चर की तरफ हम अब ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसमें हम प्राइवेट फ़िश फार्मिंग, जो प्राइवेट तालाब लोग बना के मछली पालते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो उसमें हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो ट्राउट कल्चर, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा, जो कोल्ड वाटर हमारी रीजन आता है चिनाब वैली, तो उसमें हमारा जो ट्राउट कल्चर है उसमें हम इस साल कोई 27 पांड बनाने जा रहे हैं ट्राउट के ही। खाली मैं भद्रवाह की बात करूं तो खाली भद्रवाह एरिया में ही हम 8 पांड इस साल बना रहे हैं। कुछ बन भी गए हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये स्कीम बहुत अच्छी है, लोगों को एक इनकम का सोर्स है, जिसमें मैंने बताया था कि इस स्कीम में हम लोगों को 5.5 लाख का जो यूनिट कास्ट है, जिसमें हम 40% सब्सिडी देते हैं जनरल कैटेगरी को और 60% देते हैं SC कैटेगरी को। तो इसमें हमारा जो इस साल हम बनाने जा रहे हैं उसमें रिस्पांस अच्छा था जनरल कैटेगरी में, बट शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी की मैं बात करूं उसमें हमारा रिस्पांस कम आया था जी। लोग सामने नहीं आ रहे हैं, या वजह क्या है, या उनके पास जगह ज़मीन अगर नहीं है, या जिनके पास है वो आगे नहीं आते हैं। बहुत सारे हमने ऐसे जिनको अप्रोच भी किया, जिनके पास ज़मीन भी अच्छी थी, पानी, वो इस तरफ नहीं आना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से एक लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस स्कीम की तरफ आएँ। ये एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है। बिल्कुल। तो एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर ये भी एक पार्ट बना के वो काम करें तो उसकी आमदनी, जो प्रधानमंत्री साहब का सपना है दोगुनी करनी है जी, तो ये एक बहुत अच्छा साधन है। एक कैश क्रॉप है, जैसे वो वेजिटेबल के लिए जाते हैं, हार्टिकल्चर के लिए जाते हैं, उसमें फिश कल्चर भी एक बहुत अच्छा साधन है। इसमें एक और बात है कि अगर हमारी एक फसल है बारिश की वजह से या किसी वजह से फेल हो जाती है, अगर उसके पास फिश फार्म होगा वो कंपनसेट वहाँ से करेगा। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर जैसे कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी किसी वजह से, कभी मौसम खराब होने की वजह से, अगर उसकी जो ट्रेडिशनल क्रॉप है, जैसे कोई गेहूं लगाया है या उसने मक्की लगाई है, कोई भी धान लगाया, वो खराब हो जाती है, तो इसका मतलब कि वो अगर उसके पास कोई एडिशनल सोर्स नहीं है या कोई और साधन नहीं है तो उसकी इनकम जीरो हो गई बेचारे। अगर उसके पास एक तालाब है तो उसको नुकसान जो है वो कम हो जाएगा, उसकी जो रोजी रोटी है, उसकी जो इनकम है वो बरकरार रहेगी। और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो दोगुनी से, क्या कहता हूँ मैं, तिगुनी और चौगुनी भी उसकी इनकम हो सकती है इस कल्चर से। और जो मछेरे हैं, जो मछेरों के लिए आप ने कहा कि इस स्कीम के तहत उनको मकान बनाने के लिए मदद मिलेगी जी, तो उनका रिस्पांस कैसा है अभी तक? SC कैटेगरी का थोड़ा रिस्पांस इसलिए कम था कि कुछ जो हमारी ये स्कीम है वो जो रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके मिलती जुलती है, एक जैसी है। तो उसमें बहुत सारे लोग कवर हो चुके हैं जी। तो इसलिए शायद जो शेड्यूल कास्ट की तरफ से रिस्पांस कम आया, इसलिए हो सकता है क्योंकि उनको वहां से मकान मिल गया होगा। मकान तो एक ही बार मिलना, चाहे हमें से मिले चाहे उनसे मिले जी। तो ST कैटेगरी में थोड़ा रिस्पांस कम था, क्योंकि जो कुछ हैं भी हैं हमारे मशवरे, उनकी वो क्राइटेरिया जो हमारा फिक्स था 3 साल लगातार लाइसेंस होना चाहिए, वो उसमें नहीं फॉल करते थे। तो वो लगता है कि अगले साल या उससे अगले साल में वो आ जाएंगे। अच्छा, ये स्कीम कब तक जारी रहेगी? ये स्कीम जारी रहेगी जब तक लोगों को, सब लोगों को आवास, रहने की जगह, मकान नहीं मिल जाता एक बार। जो
एग्जिस्टिंग फिश फार्म्स हैं जो जी। इन स्कीम की मदद से लोगों ने शुरू किए हैं, फार्मर्स ने शुरू किए हैं, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, क्या कोई ख़ास किस्म की मैनेजमेंट होती है ट्राउट फिश फार्म्स की विंटर में? हाँ, सर्दियों में की बात करेंगे तो जो ट्राउट फिश है या कोई भी फिश है, जब कल्चर सिस्टम में हो या नेचुरल वाटर में, उसकी जो सर्दी की वजह से उसकी थोड़ी मूवमेंट कम होती है, जिसकी वजह से उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो खाना कम खाती है। जी तो हमें ये ध्यान रखना है कि सर्दियों का जैसे मौसम आता है तो मछली को खाना जब डालते हैं तो देखना है कि खाना बच तो नहीं रहा है जी। क्योंकि इसको हम जब भी आर्टिफिशियल फीडिंग करते हैं तो हम उसी हिसाब से खाना डालते हैं कि वो पूरा खाना खा रही है। जब आपको लगेगा कि वो उसने पूरा खाना नहीं खाया है, कुछ बच गया है, ऊपर तैर रहा है, तो उसको उसी हिसाब से खाना हमें कम करना पड़ता है। क्योंकि सर्दियों में इसमें थोड़ा खाना कम हो जाता है, तो ग्रोथ भी थोड़ी कम हो जाती है सर्दी की वजह से, और मछली नीचे रहने शुरू हो जाती है क्योंकि ऊपर पानी ठंडा होता है। किसान भाई कई बार परेशान होते हैं कि मछली दिख नहीं रही है जी। तो ऐसा होता है कि मछली जो नीचे थोड़ा पानी गर्म रहता है तो नीचे की तरफ रहती है, और ट्राउट में तो पानी चलता रहता है, तो जहां पानी फ्रेश आ रहा होगा वहां की तरफ रहती है क्योंकि थोड़ा सा पानी वो गर्म होता है। तो लेकिन खाना जो है वो जरूरत के हिसाब से कम ही डालना चाहिए। अगर आप ज्यादा खाना डालेंगे, एक तो वेस्टेज होगी खाने की, दूसरा खाना वो नीचे बैठ जाएगा, सड़ने लगेगा, और उससे क्या होगा कि मछली को इन्फेक्शन होने का डर रहता है, तो बीमारी के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि खाना हम उतना ही दें जितना मछली खा रही है, और मछली का थोड़ा ध्यान रखें। अगर कोई उसमें निशान दिख रहे हैं बॉडी पे, अगर भूली जैसे सफ़ेद काटन जैसे रुई जैसे निशान दिख रहे हैं, तो उसको इन्फेक्शन का डर रहता है, तो वो हमारे से संपर्क करें, या सिंपली जो पोटेशियम परमैंगनेट मिलता है उसके वाश दे सकते हैं, बाथ दे सकते हैं, या कई बार नमक का भी बाथ दे के वो ठीक हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमारे से संपर्क करें कि कितना डालना है, कैसे ट्रीटमेंट देनी है, वो हम उनको अच्छी तरह से गाइड करेंगे। आप लोगों के साथ राब्ता रखना वो जरूरी है, क्योंकि कोई भी परेशानी हो तो हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं, हमारे आदमी जब जाते हैं उनको बता सकते हैं। तो हम ऐसे रूटीन विजिट तो करते हैं, बट अगर किसी को परेशानी हो तो हम ऑन स्पॉट उसको आदमी भेज सकते हैं देखने के लिए। छोटी सी बात और कहना चाहूँगा, अपने ये मछुआरे भाई हैं या फिशरमैन जो हमारे हैं, क्योंकि आज जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो ई श्रम रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो मैं अपने जो फिशरमैन भी उसमें कवर्ड हैं, तो मैं इनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि जो बेनिफिट्स होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो लेबर है, जहाँ हमारे फिशरमैन उसमें कवर्ड हैं, तो जितने भी सोशल स्कीम्स के जो बेनिफिट्स होंगे वो इनको तभी मिलेंगे जब ये उसमें रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, अपना ई श्रम कार्ड जो है वो ये बनवाएंगे। तो बहुत सारी स्कीमों के बेनिफिट्स जो हैं वो इसी कार्ड के थ्रू इनको मिलेगी। ये कार्ड कहाँ से बनवाने हैं? ये कार्ड ये कॉमन सर्विस सेंटर जो CSCs हमारे होते हैं, जहाँ ये खुद भी आज ये कॉमन डोमेन में है, तो ये घर में मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए इनको आधार कार्ड चाहिए और अपना बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, तो ये खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो कॉमन सर्विस सेंटर है वहाँ जाके ये बनवा सकते हैं। और हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, मुलाजिम हैं, वो इनको गाइड भी कर रहे हैं, बनवा भी दे रहे हैं। जहाँ कहीं प्रॉब्लम आ रही है हम कैंप भी कर रहे हैं इसके लिए। तो कोशिश है हमारी कि आने वाले 8-10 दिन में हम इनको कवर कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो हमारे फार्मर्स हैं, किसान भाई हैं, जो डिज़र्व करते हैं, वो इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाएं। जोगिंदर लाल शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत मुफीद जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद जी।